हम जितना कर रहे हैं सब परिश्रम कर रहे हैं, और परिश्रम क्या है? केवल एक ही है कि अपना आत्म कल्याण। अपने आत्म कल्याण के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। केवल हम लोग परिश्रम करते करते भगवान कहते हैं भगवान क्या है, भगवान की भक्ति क्या है। अगर भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तो परमात्मा को भी आपको गोद में आपके ही खेलना पड़ेगा। ब्रह्मांडों का नायक अधिनायक परमात्मा गोपियों के कहने पर थोड़े से छाछ पे भी नाच जाता था। वही परमात्मा जिसको श्रुतियां प्रतिपादन करते हैं, नेति नेति कहकर के अंत में नकार दी महाराज मैं आपको नहीं पहचान पाई, और वही अहिर के छोरिया वही थोड़े से दधी माखन पे वही परमात्मा आकर के जो है ब्रज में थोड़े से माखन पे नाचने लग जाता है। वो परमात्मा प्रेम भाव से प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, अहेतु के भक्ति। ये भगवान मिलेंगे कहाँ? भगवान किसके पास जाएं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मंदिर में रहते हैं, अथवा भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, अथवा आपके अंदर रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा है भगवान तो हर जगह है, भगवान सर्वत्र है, हर जगह परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन है क्या कि प्रेम होना चाहिए, और जब मन में प्रेम होगा तो भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर जो है उपदेश दिया, और कई प्रकार से विद्यते हृदय छंदम कुंडली जागृत करने का उपाय भी बताया, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति भी बतलाई, और अंत में ये भी कहा है कि हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है। इस मानव जन्म को तन को पा करके हम लोग कोई परोपकार सत्कार नहीं कर पाते हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा है ये जो हमारे मानव जीवन प्राप्त हुआ है ये कितने लाख योनियों के बाद 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सबसे अंतिम योनि ये मानव योनि हम लोगों को प्राप्त हुई, अंतिम योनि। और इसी में आकर के हम लोग ऐसे रल जाते हैं, इसमें घुल मिल जाते हैं कि महाराज इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अरे इसके बाद भी बहुत कुछ है। अगर यहाँ से हम लोगों का पतन हो गया ना तो पूरे 84 लाख योनियों में घूम करके पशु बने, कीड़े बने, भूचर बने, नभचर बने, मगर बने, मछली बने, गधा बने, ऊंट बने, पता नहीं क्या क्या बनते बनते हम लोग जो है अंतिम में मानव जीवन आता है। और यहाँ से खसक गए, अगर यहाँ से थोड़ा फिसल गए तो अगला जो जन्म मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है कि हम लोग जो है मानव ही बन करके आ जाएं। इसलिए कहा गया है कि साधन करो, कर्म करो। अब कर्म क्या है? इधर जो है सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान जो है ऋषियों को सुनाया, और कहते हैं कि अब जो है वेद व्यास जी महाराज के पास चलते हुए कहते हैं कि एक बार वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे और मने जो है मन में बड़ी व्यग्रताएं कि मैं मानव के लिए क्या करूं। कोई ऐसा उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मानवों के लिए मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे 4 वेद लिख डाले। 4 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद लिख डाले। एक जो है महाभारत भी लिख दिया, उपनिषद लिख डाले। धीरे धीरे 17 पुराणों का निर्माण कर दिया। लेकिन मन में बड़ी व्यग्रता है कि मैंने जो है कुछ किया ही नहीं।